पूर्व सांसद कृष्णा चौधरी की 13वीं पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मानपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 50 स्थित मल्लाह टोली मोहल्ले में बुधवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय कृष्णा चौधरी की 13वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। ये श्रद्धांजलि सभा पूर्व सांसद के छोटे भाई एवं भाजपा के पूर्वी जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी के नेतृत्व में कृष्णा कुमार चौधरी का श्रद्धांजलि सभा किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता हरेराम सिंह एवं बालाजी ने कहा कि स्वर्गीय कृष्णा चौधरी एक सरल, सहज और जमीन से जुड़े नेता थे। उनका स्वभाव आम लोगों जैसा था और वे हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते थे। उनके विचारों में सादगी और स्पष्टता झलकती थी, जो आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मांग करते हुए कहा कि गयाजी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो तो पूर्व सांसद कृष्णा चौधरी एवं ईश्वर चौधरी का जिक्र भी किया जाना चाहिए। बताया गया कि कृष्णा चौधरी ने वर्ष 1998 में गया लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2012 में वे गुजरात विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया था। कार्यक्रम में भाजपा नेता हरेराम सिंह, नागेंद्र सिंह, बालाजी, विक्रमादित्य सिंह कुशवाहा, योगराज पटवा, दुखन पटवा, दिलीप कुमार, दिनेश कुमार, अनुज चौधरी, प्रभात चौधरी, संजय चौधरी, देवकी चौधरी, विक्की साहनी, राजा साहनी, उमेश कुमार, प्रेम नारायण प्रसाद, रामकुमार सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय कृष्णा चौधरी जी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि जानते हैं ये सांसद 13 महीना रह चुके थे। इनका कार्यकाल हर जनता के दिल में बसता था। हमने बहुत साथ रह कर के भी देखा है कि किसी मंत्री से दिल्ली में हो या पटना हो, किसी कार्यकर्ता अगर पहुंच गया तो काम कराना बहुत आसान था। अभी बहुत सारे एमपी हैं, हम भी देख रहे हैं, अगर जाते हैं एमपी साहब के पास तो समय लेना पड़ता था, लेकिन वैसे व्यक्ति थे। हमने खुद देखा है कि जब आपके वित्त मंत्री थे जसवंत सिन्हा, उनके पास एक व्यक्ति का काम था, उन्होंने डायरेक्ट, उनका स्वभाव था कि पैर पकड़ लेना, हमको काम निकालना है। तो सांसद अपने आप को नहीं समझते थे, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझते थे किसी काम में। उस समय अगर मानपुर क्षेत्र की बात करते हैं तो रोड नहीं लगता था, चाहे लक्खीबाग हो चाहे जनकपुर क्षेत्र हो, बहुत सारा रोड उन्हीं के दरमियान, उन्हीं के समय में उन्होंने खुद कराए थे। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का रहा कि कम समय में उनको फिर दोबारा टिकट नहीं मिल पाया और बहुत कम समय हमारे बीच रहे। मैं बहुत इसमें दुखी हूँ और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी हो वो स्वर्ग में अच्छे से रहें, भगवान उनको शांति दे, यही मेरे आग्रह है। इसके नाम से पुल का नाम भी नामकरण को लेकर आवाज उठी थी, इस पर क्या कहना है आप लोग का? 6 लेन पुल का जो नाम है, 6 लेन के पुल के लिए हम लोग जब उद्घाटन हुआ संयोग से, जब बनाए तो हम लोग, लेकिन उद्घाटन के समय सरकार हमारी नहीं रही। हम लोग धरना भी दिए थे, आप देख रहे थे कि पति तेजस्वी यादव उद्घाटन कर रहे थे, उस पर हम प्रेम जी सब धरना दे रहे थे। और उस समय भी हम लोग ने मांग किया था और आगे भी मांग रखा। फिर हम लोग, जैसा आपने याद कराया है, फिर हम लोग केंद्र बिहार सरकार से जाकर के और गृह मंत्री हो सम्राट चौधरी से, चाहे सिन्हा जी से, जो उप मुख्यमंत्री, उनके पास हम लोग रखेंगे बात को अपने पूरा परिचय। हरेराम सिंह, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। जब भी हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय नेता कृष्णा जी को हम लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं और पुण्यतिथि मना के चले जाते हैं, लेकिन इनका किया हुआ कार्य आज भी हम लोग को दिल और दिमाग पर छाया हुआ रहता है। हमारे ही एक नेता थे जो पीसीसी का रोड का जो कार्य होता है, हम ही इनके पास आकर प्रश्न किए थे कि सर आप तो सांसद हो गए, राजेश कुमार, भगवतिया देवी इतना दिन से सांसद रही, आज तक जो है कहीं भी मानपुर की गली नली या पूरा टाउन का गली नली का व्यवस्था नहीं हो पाता है। देहात में तो हार्ड सरफेस जो है, कालीकरण रोड, कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन हमारा जो टाउन एरिया है, इस एरिया में कहीं भी रोड और नाली का व्यवस्था नहीं हो पाता है। इसके लिए जो है आप कुछ जुगाड़ लगाइए तो ये
माननीय सांसद महोदय जी ने उस समय में डीडीसी इकबाल हसन या कुछ नाम था, वो थे, उनसे ही फ़ोन पर बात किए, यही घर से लैंडलाइन फ़ोन से बात किए कि हम सांसद निधि अपना टाउन में लिखना चाहते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है। उसी घड़ी सिर्फ टाउन में चलता था इट सोलिंग। तो जब वो बात किए तो वो बोले कि सर ऐसा ना आप कीजिए कि हम एक एडवांस प्लानिंग की स्कूटी के आपके पास भेजते हैं। एडवांस प्लानिंग अभी काम जो है बहुत अच्छा करती है, एजेंसी है, इससे आप जो है बात कीजिए और ये आपको रास्ता बताएगा। वो स्कूटी में इंजीनियर आए थे, आपको व्हाइट हाउस के पास वो रहते थे, एसपी आवास के सामने उनका आवास था, वहाँ से हम ही लाने गए थे। उनको लेके आए थे, एक शर्मा जी कोई थे, लेके आए थे और वही उन्होंने ही बताया कि आप जो है पीसीसी रोड लिखिए, जिसमें पहले हार्ड सरफेस होगा और इसके बाद होकर ऊपर से मोरम दे के और पीसीसी होगा, समझ गए। उसमें जो है सोलिंग का व्यवस्था ही हटा दिए थे और उस योजना से इन्होंने 7 रोड लिखा था मानपुर का एरिया में, और 7 इतना बढ़िया से कार्य हुआ कि आज भी वो रोड खराब नहीं हुआ है। आज भी वो रोड पर आदमी चल रहा है और खुशी से कहता है, जब हम लोग जाते हैं तो खुशी से कहता है कि आप ही ना कृष्णा चौधरी जी के समय में बनवाए थे। ओती घड़ी हम लोग के सीना जो है गर्व से एकदम ऊंचा हो जाता है कि चलिए हमारे एक माननीय थे जो ऐसा छाप छोड़ के गए कि आज भी लोग नाम लेता है। यहाँ जीत के और जो हार जाते हैं अभी के एमपी और विधायक, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता है। कम से कम हमारे सांसद ऐसे थे जो आज भी चर्चित हैं और इन्हीं के घर का जो छाप छोड़ा हुआ था इस शहीद ईश्वर चौधरी जी का आज भी लोग नाम लेता है। उसी टाइप में कृष्णा जी का भी नाम आज भी लोग लेता है। और हम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं वो सब आदमी करीब करीब, नेता इनको कम और अपना भाई ज़्यादा मानता था। इसीलिए इनको हम लोग पुण्यतिथि पर नमन करने आए हैं और इनका जो है कहीं भी रहें, भगवान इनको आत्मा को शांति दिए हुए रहें और इनके साथ जो है यही वाणी के साथ अपना जो है विचार हम बालाजी मानपुर नगर अध्यक्ष। तिथि है, बड़ी सौभाग्यशाली व्यक्ति थे और इसके पहले हमारे ईश्वर चौधरी जी भी थे, उनकी भी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस परिवार से एक ही युवा नेता है प्रमोद कुमार चौधरी, जिसको राजनीति से भाजपा की तरफ से बिल्कुल साइफर रखा जाता है। हम चाहते हैं कि इनको अभी फ़िलहाल विधान पार्षद की सीट बहुत सा वैकेंट हुई है और हम आज पुण्यतिथि के अवसर पर चाहते हैं कि मानपुर के नेतृत्व करने के लिए हमारे छोटे भाई प्रमोद चौधरी जी को विधान पार्षद में एक सीट महादलित को दिया जाए, जो चौधरी समाज के लिए सबसे उत्तम होगी। यहाँ मांझी को बहुत ऊपर ले जाया जाता है, जो कि राजनीति में उसकी ज़्यादा भूमिका नहीं रहती है, क्योंकि उन लोग थोड़ा गरीब तबके के लोग होते हैं और समय समय पर ईटा खोली के जगह पर ईट भाटे पर चले जाते हैं। राजनीति में बिल्कुल चौधरी समाज, पासवान समाज, रविदास समाज, रजक समाज सब लोग यहीं रहकर काम करते हैं। इसलिए आज इनकी पुण्यतिथि पर मांग करते हैं भाजपा से कि प्रमोद चौधरी को विधान पार्षद भी बनाया जाए और राजनीति में भी इनको बिहार के अहम पद पर बैठाया जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भाजपा। विक्रमादित्य सिंह कुशवाहा, भाजपा नेता। हम लोग अपने पूर्व सांसद श्री कृष्णा चौधरी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज इनके संवेदना में हम लोग चाहते हैं कि मानपुर वासी इनके नाम पर कुछ नामकरण किया जाए कहीं न कहीं, क्योंकि ये वो कार्यकाल से है जिस समय भारतीय जनता पार्टी गया जिला में बहुत कमज़ोर स्थिति में था। उस समय हम लोग कदम से कदम मिलाकर संगठन को मजबूत किए। जब इन्होंने सांसद का टिकट मिला
तो ये एक बार चुनाव ये हार गए। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में उत्साह कम नहीं हुआ। फिर 18 माह के बाद दूसरी बार चुनाव हुआ, 3 सालों के बाद दूसरी बार चुनाव हुआ, उपचुनाव। उसमें चुनाव हम लोग जीत गए और जीतने के बाद एक लगन से काम किए। लेकिन समय का मार था कि फिर सरकार गिर गई और पुनः चुनाव में लोग चले गए। उसमें इनका टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी कार्यकाल इनका रहा, काम यहाँ दिखाई पड़ा। अपने जिलावासी में जहाँ जहाँ भी इनका फंड था, चाहे जिसका भी सरकार का फंड था, अपना भी फंड था, सब फंड जो भी काम हुआ सो दिखाई पड़ा। मानपीर वासी को तो एक एक काम दिखाई पड़ा। और जब इनको समय आया कि कुछ प्राप्ति का समय था, तो ये अपने स्वर्गवास इनका हो गया। हम लोग के आशा था कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जो ऊंचाई छू रहा है, यदि ये रहते तो ये राज्यसभा में रहकर हम लोग के आशा था कि केंद्रीय मंत्री तो जरूर बनते। और मानपुर का चाहे गया जिला का उत्थान, चाहे दक्षिण भारत का उत्थान, ऐसे व्यक्ति, काबिल व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता था। जिला दक्षिण भारत का उत्थान दिखाई पड़ता, पूर्वोत्तर भारत का। हम लोग को जो आशा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम किए उनके साथ हम लोग को खुशी होता, परंतु समय साथ नहीं दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। नरेंद्र सिंह। पूरे राजनीतिक जीवन में, बिहार के राजनीतिक जीवन में संदर्भ में मानपुर का एक ऊंचा स्थान बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के नागरिक आज इस चीज़ से वंचित हैं, इन्होंने प्रत्येक जनता का हर्ट को टच कर के राजनीतिक सफ़र तय किए थे। आज अफसोस है कि हम लोग के बीच में जो खोया हुआ चीज़ है, आज बहुत दर्द महसूस होता है। हम भारत सरकार के बड़े बड़े पार्टी नेताओं से, बिहार सरकार के पार्टी नेताओं से, संगठन के बड़े बड़े नेताओं से हम अपील करेंगे कि जो हमारा 2 सांसदों ने जो पूरा जीवन संगठन में लगा दिया, अपने परिवार के लिए भी आज एक ईंटा जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया। आज ऐसे परिवार से हमारे छोटा भाई प्रमोद चौधरी आज राजनीतिक सफ़र पर आज खड़ा है। लेकिन आज न तो प्रदेश के राजनीति में कोई बड़े नेता अहमियत दे रहा है, न तो राष्ट्रीय नेता कोई अहमियत दे रहा है। मैं मानपुर के जनता की ओर से, यहाँ के संगठन के ओर से हम मांग करते हैं कि हमारा जो राजनीतिक जो चूक हुआ है, उस चूक को फिर से अब विशेष अभिरुचि लेकर के सहानुभूतिपूर्वक इसको चयन करने का काम करें और प्रमोद चौधरी को राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय या प्रदेश के राजनीति में इसको एक स्थान दिया जाए, जिससे मानपुर के जनता को मनोबल बढ़े। मेरा नाम प्रदीप कुमार चंचल। माननीय श्री कृष्णा चौधरी जी का 13वीं शताब्दी मनाई जा रही है, जन्म दिवस। इस उपलक्ष्य में मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 लाइन ही बोलना चाहता हूँ कि इनसे हमारी और हमारे पिताजी के साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध था। और वो भी दिन मैं नहीं भूला हूँ कि जब भी जिस भी समाज की जो समस्याएं आती थी, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, जब याद करते थे तो वो तुरंत दिन हो या रात हो हरदम तत्पर रहते थे। और समस्त कार्यकर्ताओं को या अन्य कोई सामाजिक आदमी भी जाता था तो उनका काम जो है क्रियान्वित कराने के लिए वो तत्पर रहते थे। और उसके साथ ही साथ वो भी दिन मैं नहीं भूला कि जब एक व्यक्ति का कुछ ज्वाइनिंग का समय आया था, उसमें जो है बहुत ज़बरदस्त उनको परेशानियां हुआ था सीओ साहब से, तो उसमें मैं भी साथ था। और उस क्रिया को वो बिल्कुल एकदम अपने कार्यकर्ता को न्यौछावर करते हुए और 1 घंटा में
उस कार्य को संपुष्ट कराने में वो काम किया। कि परिचय दीजिए। युवराज प्रसाद पटवा, भाजपा कार्यकर्ता। आज हमारे भाई और गया जी के पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय कृष्णा चौधरी जी का 13वीं पुण्यतिथि है और ऐसे अवसर पे मानपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आज इस श्रद्धांजलि सभा में उनका आगमन हुआ और सरदार सुमन उन्होंने पुष्प अर्पित करने का काम किया। सभी लोगों ने, हमारे अभिभावक अपने अपने तरीके से मांग रखने का काम किए आज के पुण्यतिथि के मौके पे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि एक हमारा भी छोटा सा मांग है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। चूँकि हमारे घर से दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले अपने सर्वोच्च बलिदान देने का काम किए, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है गया जी के धरती पे, तो हम यही सिर्फ कहना चाहते हैं कि इस घर से शहीद ईश्वर चौधरी जी और कृष्णा चौधरी जी दोनों ने पार्टी के प्रति अपना पूर्ण रूप से समर्पण होकर अपना बलिदान देने का काम किया। जब आप गया जी के धरती पे आएँ तो कम से कम एक बार ईश्वर चौधरी जी या कृष्णा कुमार चौधरी जी दोनों का नाम लेने का काम करें, ताकि हमारा भी मान सम्मान बना रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका भी मान सम्मान बना रहे। बस यही कहना चाहेंगे। और आज के पुण्यतिथि के मौके पे हमारे सभी वरिष्ठगण आए हैं। हम सभी, जैसे हरे राम भैया हो गए, बालाजी हो गए, बाला भैया हो गए, आपका नरेंद्र सिंह जी हो गए, आपका चंचल भैया हो गए, ऐसे युवराज जी हो गए, ऐसे कई वरिष्ठ लोग आए हैं। हमारे क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य कुशवाहा भैया हो गए, ऐसे कई वरिष्ठ लोग आए हैं। हम सबको आभार प्रकट करते हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि जो जिस तरह से अपने अपने तरीके से मांग किए हैं, पार्टी उन पे अमल करे। बस यही हमारा कहना है। एक लंबा पारिवारिक परिदृश्य रहा है राजनीतिक में आपका। अभी पिछले 10-15 सालों में देखा जाए तो कोई सक्रियता आपको नहीं दिखाई दे रही है भाजपा की ओर से, ना ही केंद्र में ना ही राज्य में। क्या मांग करना चाहते हैं ताकि जो आपका पारिवारिक दायित्व रहा है राजनीतिक में, आप भी अपना सफलतापूर्वक निभाएं? देखिए, हमारे भैया कृष्णा कुमार चौधरी जी को 1998 में, पहले 1996 में उनको टिकट मिला था लोकसभा का। थोड़ा सा वोट से वो चुनाव हार गए थे। पुनः पार्टी ने विश्वास बनाते हुए 1998 में उनको लोकसभा का सांसद का टिकट दिया और सांसद बने भी। लेकिन मात्र 13 महीना का अल्पकाल रहा उनका कार्यकाल का। फिर जब चुनाव की बारी आई तो उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। आज एक लंबे समय गुजर चुका है, 27 वर्ष हो चुका है। इन 27 वर्षों में हमारे समाज हो या हमारा परिवार हो या हम हो, अभी तक पार्टी ने किसी तरह का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास नहीं किया। हम बस यही मांग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपना शीर्ष नेतृत्व से कि हम लोग का प्रतिबद्धता देखते हुए और पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए, हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हमारे ऊपर भी विचार बनाने का काम करें। यही हमारा पार्टी से मांग होगा। मेरा नाम प्रमोद चौधरी हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष हूँ गया जी पूर्वी, और दिवंगत आत्मा स्वर्गीय कृष्ण कुमार चौधरी जी का मैं छोटा भाई हूँ।